जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू समायरा अधिराज ब्लॉग नंबर 28। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत फ़नी बात शेयर करती हूँ। छोटी सी बात है। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग मुझसे यूट्यूब पर ही कनेक्ट हुए हैं उन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि मेरा नाम चेतना है। मेरा पूरा नाम है चेतना वशिष्ठ। वशिष्ठ मैं पापा की साइड से हूँ और भारद्वाज मैं हस्बैंड की साइड से हूँ। तो चेतना वशिष्ठ भारद्वाज मेरा पूरा नाम है। आई होप कि अब आप सब लोग अवेयर हो गए हैं कि मेरा नाम चेतना है, समायरा नहीं है। समायरा मेरी बड़ी बेटी का नाम है और अधीरा मेरी छोटी बेटी का नाम है। तो चलिए बात करते हैं आज के व्लॉग की। आज है सोमवार। जब मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगी तो ट्यूसडे हो चुका होगा। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि दीदी आप सोमवार का व्रत कब से कर रहे हो और कैसे करते हो। तो डियर मैं आपको बता दूं कि मैंने सोमवार का व्रत कभी नहीं किया, शादी से पहले कभी भी नहीं किया। मैंने अब ये स्टार्ट किया है, इसी सावन में स्टार्ट किया है। पता नहीं मुझे अंदर से कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे सोमवार के व्रत करने चाहिए। सोमवार के व्रत बहुत अच्छे होते हैं शादीशुदा लोगों के लिए, कंवारी लड़कियों के लिए। ये विश्वास किया जाता है कि अगर सच्चे मन से हम महादेव और पार्वती का व्रत करते हैं तो हमारी जो मैरिड लाइफ होती है वो ब्लेस्ड होती है। और जो लड़कियां मतलब कहा जाता है जो लड़कियां सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो उन्हें बिल्कुल भगवान शिव जैसा ही वर मिलता है। तो मुझे तो बिल्कुल भगवान शिव जैसा ही वर मिला है। आई होप जिन्हें अभी तक नहीं मिला है उन्हें शिव जैसा ही वर मिल जाए। देखिए, व्रत करना, पूजा करना, अपनी श्रद्धा भगवान में बनाए रखना, ये सब कुछ विश्वास की बातें होती हैं। अगर इंसान विश्वास करे तो उसे पत्थर में भी भगवान दिख जाता है, और अगर विश्वास ना करे और उसके सामने भगवान आकर भी खड़े हो जाएं तो वो भी उसे पत्थर नज़र आता है। तो ये सब कुछ हमारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये धार्मिक चीज़ें होती हैं ये हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते, ये हमारे मन से ही पैदा हो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम सच्चे मन से रोज़ एक नियम बनाकर पूजा पाठ में ध्यान लगाएं तो उससे हमारी लाइफ पर बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही ब्लेस्ड इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने खुद से पर्सनली ये फील करके उसे कहना चाहूँगी। और जो लोग नहीं करते हैं और उनके घर में पूजा होती है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज लाएं। आप पूजा करना स्टार्ट करें, आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। मेरे साथ तो यही होता है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ अपने आज के व्लॉग की। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग, ऑफ कोर्स विद माय किचन। लेट्स स्टार्ट। ये सुबह सुबह बूट पहन के कहाँ चली हमारी सवारी? टैक्सी टैक्सी टैक्सी। अरे इस लड़की के बाल देखो। अरे रुको भैया, रुको 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 रुको। स्टॉप 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 स्टॉप। ये बूट पहन के आप कहाँ जा रहे हो? पहले तो आप सबको ये बता दो। तो सुबह सुबह बस आप उठे हो और आपने बूट्स पहन लिए, ऐसा क्यों? बताओ बताओ। कल भी पहने थे? गुड मॉर्निंग। आज मम्मा को आज आपने उठते ही गुड मॉर्निंग तो बोला नहीं है। से गुड मॉर्निंग। मैंने भी नहीं बोला, सॉरी। तो मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग मिठू और गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स। से आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फ्रेंड्स आपको पसंद करते हैं, सबको बोल दो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लाउडली। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ चीज़ सैंडविच। समायरा पढ़ने बैठ गई है, आज उसका असाइनमेंट था। एवरी मंडे उसका असाइनमेंट होता है। तो आज उसने बोला कि मम्मा बहुत ही सिंपल वाली चीज़ सैंडविच बना दो। तो आज मैं वही बनाऊँगी नाश्ते में। आई होप आप लोगों को मेरी ये सिंपल रेसिपी पसंद आएगी। ये जो रेसिपी है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ऑन द अदर हैंड ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो सिंपल चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैं इंग्रेडिएंट भी बहुत सिंपल से ही ले रही हूँ, जिसमें है ब्रेड, चीज़ स्लाइस, एगलेस मेयोनीज़, ऑरिगेनो, कैबेज जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, उसको उसके अंदर मैं मिक्स करूँगी मेयोनीज़।
आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ स्लाइस में भी सॉल्ट होता है और मेयोनीज़ के अंदर भी सॉल्ट होता है। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितने आपके बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समायरा और अधीरा के लिए ही बन रही है। मेरा तो आज सोमवार का फास्ट है, मैं शाम को ही अपना व्रत खोलूँगी और मैं इस व्रत में मीठा ही खाती हूँ। और पतिदेव जब उठेंगे तब उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या खाना है। तो सैंडविच बनाने के लिए मैं कोई सैंडविच मेकर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ। मेरा तवा गरम होता है, मैं ब्रेड्स में ये जो स्टफिंग मैंने बनाई है उसको मैं फिल कर देती हूँ 1 बाय 1। जो चीज़ स्लाइसेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये अमूल की स्लाइसेस हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती हैं। तो सिंपल मैंने स्टफिंग रखी और ऊपर से चीज़ स्लाइस रख दी और बस अब कुछ नहीं करना है। अब इन्हें सीधा गरम करना है, अच्छे से रोस्ट करना है और बच्चों को दे देना है। और ये मतलब बहुत ही यमी लगती है। एक तो मुझे इसके बारे में सबसे अच्छी बात यही लगती है कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और फिर टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आज बटर ख़त्म हो गया था तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बिल्कुल झट से ये बन जाएगी और बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। तो ये यमी सी चीज़ सैंडविच बनकर एकदम तैयार है, क्रिस्पी, जिसको मैं सर्व करूँगी टमाटो सॉस के साथ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ, सौंठ के साथ, किसी के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। उसके साथ में आप चाय दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। मैं समायरा को जूस दे रही हूँ क्योंकि उसने बोला कि मम्मा आज मुझे जूस दे देना। तो ये रेडी है हमारा यमी यमी नाश्ता। आ जाओ फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ नाश्ता कर लो। ओके, ये टियारा उतार दो मैडम। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। ओके, टेस्ट करो। मम्मा मुझे मत दिखाओ। Oh my God, it's a very tasty। टेस्टी है ना? चलो, तो यहाँ पर हमारी अधीरा मैडम भी आ चुकी हैं, नहा धोकर, बूट वूट पहन कर। पता नहीं आजकल इसे बूट का क्या शौक़ चढ़ा है, घर में बूट पहन के रखती है। और ये सर्दियों वाले हैं क्योंकि इसमें अंदर फर लगा हुआ है। छोटे बेबीज के लिए नहीं होता है। ये तो बहुत छोटा है ना। और ये रहा अधीरा का ब्रेकफास्ट। मम्मा को खा के बताओ कैसे बने। कोई बात नहीं, मम्मा उठा लेंगी, इट्स ओके। कैसे बने? बहुत अच्छा। चाय, यू वांट चाय? हाँ जी, कैन यू प्लीज हेल्प योर सेल्फ? खुद बना लो आज। थोड़ा जूम करूँ, फेस एक्सप्रेशन तो देखो। हाँ जी, खुद बना लो यार। बारिश की वजह से नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से वाईफाई भी नहीं चल रहा है और डेटा में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर बस मैं वही चेक करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि वैसे ही ऑनलाइन क्लास होती है, बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ के देते हैं और ऊपर से ये वाईफाई भी इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। चलो अब हम रूम में चलते आज तुम्हारी ना वाईफाई नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मौज आ रही है तुम दोनों की। रसोई में कौन था?
तो फाइनली पतिदेव ने वाईफाई चेक किया और फिर से ही आया है। अब अधीरा की क्लास स्टार्ट हुई है। आज वो 20 मिनट्स लेट है पूरा। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 2 and 8 28 नो 28 स्टेट्स इन इंडिया। और हमारा स्टेट का नाम क्या है? हरियाणा। क्या नाम है? नो हरियाणा। से हरियाणा से तो अधीरा की क्लास हो चुकी है। आज उसकी क्लास होने में बड़ा ड्रामा हुआ है। पहले वाईफाई नहीं आ रहा था, फिर डेटा में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मे बी जो कंजेशन चल रहा है आजकल रेन की वजह से, नेटवर्किंग में मे बी उसकी वजह से हो सकता है। तो अब मैंने आज लंच, अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा लंच का मेन्यू क्या है। आज मैंने लंच में बनाया है आलू पत्ता गोभी मटर की मिक्स सब्ज़ी और दाल बनाई है मलका मसूर की। अब मैं फटाफट से फुलके डाल दूँगी। आज मैं लंच इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मेरी वैक्सिंग वाली आने वाली है जो मैंने बुलाई है अर्बन कंपनी से, तो इसलिए मुझे जल्दी फ्री होना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं 1:30, उसका आने का टाइम हो जाएगा। तो मैं फटाफट से आज सबको जल्दी लंच करवा देती हूँ। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो, ये मेरे ना कितना गंदा सा ये पिंपल हुआ है, बहुत ही गंदा सा। एनीवेज यही तो लाइफ है, इसी में ही तो मज़ा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, इंटरेस्टिंग सा। तो चलिए मैं अब बनाती हूँ रोटी। लंच में है आज खीरे का रायता, मिक्स वेज और मलका मसूर की दाल जो है पतिदेव की फेवरेट दाल। और यहाँ पर मैंने लगा दी है मम्मी की प्लेट क्योंकि मम्मी खाना खाने आ गई हैं। तो अब मैं देती हूँ मम्मी को खाना। आप भी दादी के साथ खाना खा लो। मम्मी नमक ठीक है रायते में? आज मेरे को तो टेस्ट पता नहीं है, फास्ट है ना। सोमवार सावन का बताया नहीं था, मैं फास्ट रख रही हूँ। बिना चेन के देखना कैसी गर्दन लग रही है अजीब सी। हाँ आपकी आवाज़ मेरे को एकदम क्लियर आ रही थी। कटती है ना आवाज, इसमें ये कंपनी का होता है। मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी, उससे पहले आप कुछ और पूछ लेते थे। मैंने कहा मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है ये। इसके अंदर तो नहीं आ रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आता है ना, 3 एड्रेस रजिस्टर हैं अर्बन कंपनी के साथ, तो उसमें ऑप्शन आता है कि कौन सा एड्रेस आप चूज़ कर रहे हो। तो आ चुका है मेरा सैलून एट होम, तो अभी मैं करवाऊंगी उनसे वैक्सिंग। योर गुड नेम? माय नेम सुचित्रा खत्री। सुचित्रा खत्री। तो अगर इनकी सर्विस अच्छी लगी तो मैं उन्हें पूरे 5 स्टार्स दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी वैक्सिंग आईब्रो थ्रेडिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, और आईब्रोज भी बहुत अच्छे से करी हैं इन्होंने। इनका नाम है सुचित्रा खत्री। सुचित्रा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सर्विस, थैंक यू सो मच। मैं आपको 5 स्टार्स बिल्कुल ऑफ कोर्स दूंगी। आपको कुछ बोलना है? मैम, मैं भी बोलना चाहती हूँ, मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है। सीरियसली इस वीक की बहुत ही अच्छी क्लाइंट है ये मेरी। वैसे तो अच्छे ही क्लाइंट मिलते हैं हमें, बट दिल से कह रही हूँ मैं कि इन जैसा क्लाइंट सबको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें भी ये होता है कि हम भी काम अच्छा करके आए, बट हमें भी ये होता है कि क्लाइंट हमें भी अच्छे मिले। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट भी किया और काम भी बहुत अच्छे से कराया इन्होंने। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे हो, मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपकी सर्विस द बेस्ट है, इसलिए मैं आपको 5 स्टार दूंगी। थैंक यू सो मच। मैंने भी मैम को 5 स्टार दिए हैं। ओके ओके ओके। अब मेरा लंच का काम हो गया, मेरा पर्सनल केयर भी हो गया। तो अब मैं बनाऊंगी, जैसे कि पतिदेव ने सुबह ऑर्डर किया था
कि उनके लिए डिटॉक्स वाटर बनाना है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डिटॉक्स वाटर बहुत ईजिली विदिन 2 मिनट्स कैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने एक जार में, जो डिटॉक्स वाटर के लिए जार आता है वही जार लिया है, उसमें मैंने पानी भर लिया है। उसमें मैंने कुछ लेमन स्लाइसेस, कुकुम्बर स्लाइसेस, बीटरूट यानी चुकंदर, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और तुलसी के पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ। तुलसी के पत्ते डिटॉक्सिफाइंग वाटर में अगर आप डाल रहे हो तो वो बहुत ही हेल्दी होता है टॉक्सिन्स के लिए, इम्प्योरिटीज़ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में ही एक मेडिसिनल प्लांट है, तो उसके एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। तो जब भी आप डिटॉक्स वाटर घर पर बनाएं उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। तो मैंने ये जितने भी सब्ज़ियाँ चॉप करी थी ये सब मैं डाल रही हूँ इस पानी में। आप चाहें तो फ्रूट्स का भी डिटॉक्स वाटर बना के रख सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स का ही पसंद है, वेजिटेबल भी ज़्यादा नहीं। इसमें मेन जो है वो खीरा और नींबू ही है और चुकंदर। तो ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से स्टर करके बंद करके रख दूँगी। तो देखिए ये कलरफुल लग रहा है देखने में और ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको अच्छे से स्टर करने के बाद इसको मैं बंद करके 2 घंटे के लिए बाहर रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि 1-2 घंटे में जितने भी चीज़ें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं उसका सारा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। तो फ्रेंड्स रेडी हो चुका है मेरा डिटॉक्स वाटर। अब मैं आप लोगों से इसके फ़ायदे शेयर कर लेती हूँ कि डिटॉक्स वाटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाते ही रहते हैं। जंक फूड खा लेते हैं या अनहेल्दी फूड खा लेते हैं। तो अगर हम दिन में 1 या 2 बार भी डिटॉक्स वाटर पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। हमारे स्टमक, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सबके लिए डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली अगर बच्चे इस डिटॉक्स वाटर को पीते हैं तो उनके लिए भी, उनके इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुबह मलाई निकाल कर रखी थी। अभी उसे ब्लेंडर से अच्छे तरह से मिक्स करना है जब तक कि उसमें मक्खन ना निकल आए। उसके बाद मैं उसको घी बनाने रख दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गए, आई थिंक 10 साल हो गए हैं कि मैं घर में ही घी बनाती हूँ, बाहर से मैं नहीं मंगवाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए आइडियाज़ और नए टिप्स के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।